करनी सेना की चुप्पी, अब तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्षत्रियों के तो समर्थन में तो है नहीं। देखिए, क्षत्रिय लोग अलग चीज़ है। तुम ठेकेदार हो क्या क्षत्रियों के? तुम्हें किसने बनाया ठेकेदार? इतिहास में पढ़ाया गया कि महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े, तभी तो हमें पता चला। हम कोई उस जन्म में थे थोड़ा ही। हमें यही तो पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप खूब लड़े, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहाँ से पढ़ा हमने? इतिहास से ही तो पढ़ा। जो व्यक्ति समझौता करके अपनी बेटी मुगलों को दे आया, तो या तो आप लड़ो उस परिवार से जिन्होंने अपनी बेटी दी, या आप लड़ो उनसे जिन्होंने मुगलों ने आपकी बेटी ली। हमसे क्या लड़ाई है? ना तो हमने अपनी बेटी दी, ना हमने ली। लेकिन अब तो जाटों से पंगा ले रहे हैं। देखिए, जाटों से पंगा लेना, दीवार में सिर मारना। जाट कैसे उनका सामना करेंगे? नहीं, हमें सामना करने की जरूरत नहीं। हमारे तो सामने ही कोई नहीं आ सकता। मकान गिराया जाएगा अब तो बेनीवाल का। अरे किसकी औकात है जो बेनीवाल का मकान गिरा दे? कोई जाएगा भी नहीं। आज लिख लो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये धमकेगा भी नहीं। वहीं सुरेंद्र सिंह राजपूत की माँ को कहा, वो ठाकुर नहीं है ना, वो तो एससी का बेचारा राजपूत है। वो है, राजपूत है। उसे कह देंगे फर्जी राजपूत है। जाट की खाट कभी खड़ी नहीं होती, नहीं होती। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई जाट की खाट खड़ी नहीं कर पाया, क्योंकि जो झुक गया वो जाट नहीं। आज के कलयुग का ये हनुमान है, उसका नाम हनुमान है, और काम भी हनुमान वाले ही करता है। इतिहास बताया रामजी लाल सुमन जी ने, और गोली मारने की बात करी अखिलेश यादव को। ताऊ, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। ताऊ जी, करनी सेना को कहा जाता है कि क्षत्रियों के ठेकेदार है, जिम्मेदार है, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो आवाज़ उठाएगी। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ जिस तरीके से बोला गया, लेकिन करनी सेना की चुप्पी अभी तक है। देखिए, ये लोग ना तो जाति के ठेकेदार हैं, ये बीजेपी के ठेकेदार हैं। जिस तरीके से अखिलेश ने कहा था कि ये करनी सेना नहीं योगी सेना है, तो वो साफ जाहिर हो गया। अगर मैं अपनी जाति के लिए लड़ता हूँ, तो मेरी जाति को अगर कोई भी कुछ कहेगा तो मुझे लड़ना पड़ेगा। और अगर मैं चेहरा देख करके, या मुझे जो मेरे पीछे बैक में है उनके कहने से अगर मैं चलूँगा, तो मैं फिर अपनी जाति के लिए नहीं लड़ रहा, मैं मेरे जो पीछे जो ठेकेदार हैं मैं उनके लिए ठेकेदारी कर रहा हूँ। ये साफ जाहिर हो गया। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने जो कहा, वो उसने जो किताबों में लिखा हुआ है वो बोला। रामजी लाल सुमन ने जो बोला, जो किताबों में लिखा हुआ वो बोला। लेकिन जो प्रेम शुक्ला ने एक नेशनल टीवी पर बैठ करके जिस तरह की भाषा का यूज किया, वो तो इस पे बोल भी नहीं सकते हम लोग। उसकी माता को किस तरह के गालियां दी गई, जिसकी माता 5 साल या 5 महीने पहले जो इस दुनिया में नहीं रही, उसको क्या कहा। लेकिन करनी सेना के मुंह में दही जम गई, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, वो गुलाम है बीजेपी की, वो बीजेपी की गुलाम है। अगर उसके खिलाफ बोल गई तो उनके जो आका हैं उनको सब सपोर्ट करना बंद कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया बीजेपी के प्रवक्ता ने, और वो भी राजपूत के खिलाफ, तो ये कहाँ तक सही है? तुम बीजेपी से, संस्कार है बीजेपी का? तुम बीजेपी से और क्या चाहते हो? बीजेपी के संस्कार तो आपने देख लिए, दिल्ली मुंबई हाईवे पे देख लिया था, वो संस्कार आपने देखे थे। जो बलिया का इनका एक बीजेपी का नेता था, उसके संस्कार आपने देख लिए थे। जो गोंडा में इनका एक पदाधिकारी इनके ऑफिस में कर रहा था, वो संस्कार आपने देख लिए थे। आपने चिन्मयानंद को देख लिया था, आपने इनके संस्कार जो है बनारस में देख लिए थे। तो कहाँ है ये? संस्कारी पार्टी थोड़ा ही है, दुराचारी पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से अब करनी सेना की चुप्पी, अब तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्षत्रियों के तो समर्थन में तो है नहीं। देखिए, क्षत्रिय लोग अलग चीज़ है। तुम ठेकेदार हो क्या क्षत्रियों के? तुम्हें किसने बनाया ठेकेदार? अभी इन्होंने 8 तारीख का करनी सेना के राज शेखावत हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 8 तारीख को जा करके बेनीवाल के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, उसकी सारी संपत्ति नष्ट कर देंगे। वहाँ का जो नागौर के जो ठाकुर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके साथ नहीं हैं, हम तो बेनीवाल के साथ हैं। तो अब बताओ कहाँ है ठाकुर? ठाकुर समाज इतना पागल नहीं है, वो बहुत समझदार है। वो जानता है कि ये जो ऐसे ऐसे लोग हैं ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं और इनकी दुकान चल नहीं रही है। लेकिन वो तो बेनीवाल तो यहाँ तक भी बोलते हैं केवल राजपूत ही नहीं है क्षत्रिय है, जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है। देखिए, वो इन्होंने इसलिए कहा कि जो भरतपुर में राजा सूरजमल हुए हैं, उन्होंने 80 युद्ध लड़े, और युद्ध क्षत्रिय लड़ते हैं। उन्होंने 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध हारे नहीं हैं। उन्होंने तो महाराणा प्रताप का भी नाम लिया कि उन्होंने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और युद्ध जीते। तो उन्होंने एक जाति के लिए थोड़ी कहा, उन्होंने कहा अन्य जाति के लोग भी लड़े, जो राजा महाराजा थे वो भी युद्ध जीते। तो वे जो और लोग थे वो कुछ युद्ध जीते हैं, कुछ हारे हैं, लेकिन महाराजा सूरजमल 80 युद्ध लड़े और वो एक भी नहीं हारे।
लेकिन आपको नहीं लगता लेकिन उन्होंने एक शब्द और कहा कि कुछ राजा महाराजा ऐसे थे जो लड़ाई नहीं लड़ते थे, समझौतावादी थे। तो किसी का नाम नहीं लिया। जब किसी का नाम नहीं लिया तो मिर्ची इसको क्यों लगी राज शेखावत को? क्या ठाकुर वहाँ और नहीं है? और जो नेता हैं वो ठाकुर नहीं है? और राजनीतिक पार्टियों में अरे ये तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े लोग जो हैं पदों पे बैठे हुए हैं ठाकुर हैं। उसमें चाहे आप उत्तर प्रदेश से उसका नाम ले लीजिए, लेकिन शेखावत तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका नाम ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी ठाकुर हैं। इन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया, ना इन्होंने कोई शब्द रामजी लाल सुमन के खिलाफ बोला, क्योंकि इनको पता है जो हिस्ट्री में लिखा है उसे कैसे मिटा दोगे। या तो हिस्ट्री खत्म करो, वो चैप्टर वहाँ से खत्म कर दो, भाई सरकार तुम्हारी है। लेकिन वो तो जो बेनीवाल है वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी से अपील कीजिए, जो इतिहास है उसे खत्म करके नए तरीके से लिखिए। हाँ, तो यही तो कह रहे। देखिए, जो इतिहास में पढ़ाया गया वही तो आप बताओगे, आप यही तो बताओगे। अभी जब इतिहास में पढ़ाया गया कि महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े, तभी तो हमें पता चला। हम कोई उस जन्म में थे थोड़ा ही। हमें यही तो पढ़ाया गया, महाराणा प्रताप खूब लड़े, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहाँ से पढ़ा हमने? इतिहास से ही तो पढ़ा। तो झांसी वाली रानी लड़ी है तो उसकी तो वीर गाथा गाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति समझौता करके अपनी बेटी मुगलों को दे आया, तो या तो आप लड़ो उस परिवार से जिन्होंने अपनी बेटी दी, या आप लड़ो उनसे जिन्होंने मुगलों ने आपकी बेटी ली। हमसे क्या लड़ाई है? ना तो हमने अपनी बेटी दी ना हमने ली। लेकिन अब तो जाटों से पंगा ले रहे हैं। देखिए, जाटों से पंगा लेना दीवार में सिर मारना। जाट कैसे उनका सामना करेंगे? नहीं, हमें सामना करने की जरूरत नहीं। हमारे तो सामने ही कोई नहीं आ सकता। लेकिन करनी सेना तो आ रही है। नहीं आ रही। अब मकान गिराया जाएगा अब तो बेनीवाल का। अरे किसकी औकात है जो बेनीवाल का मकान गिरा दे? कोई जाएगा भी नहीं। आज लिख लो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये धमकेगा भी नहीं वहीं। ये तो और बच्चों को बरगला रहा है। जो जयपुर के अंदर एक हॉस्टल है, राजपूत हॉस्टल, उस हॉस्टल के बच्चों ने खुद सरकार को लेटर लिखा है कि इस आदमी को परमिशन ना दी जाए, क्योंकि हम ऐसे किसी आयोजन में नहीं जाते जहां टकराव हो। लेकिन छत्रियों का गढ़ है राजस्थान, ये मालूम होना चाहिए आपको। नहीं, छत्रियों का गढ़ है तो क्या हुआ? छत्री कभी किसी को नहीं सताते, कमजोर को कभी नहीं सताते। अगर छत्री होगा तो किसी कमजोर को नहीं सताएगा। छत्री छत्री से लड़ता है, कमजोर से नहीं लड़ता। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरीके से रामलाल जी ने बोला या हनुमान जी ने बोला, वो भावनाएं आहत थी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला उससे और नहीं, वहाँ इनकी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि वो बीजेपी का है। बीजेपी के अंडर में ये काम करते हैं, ये बीजेपी के नौकर हैं। बीजेपी इनको पैसा देती है, तब ये आगे आंदोलन करते हैं। तो बीजेपी कहती है कि तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करो तो तुम्हारे खिलाफ बैठ जाएंगे, इनके खिलाफ बोलेगी तो इनके खिलाफ बोल देंगे। लेकिन अगर बीजेपी का कोई बोल गया उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्या वो राजपूत समाज की माँ को गाली नहीं है? ना, वो तो उसे क्या नाम है उसका विधायक, उसका प्रवक्ता का, सुरेंद्र सिंह राजपूत की माँ को कहा। वो ठाकुर नहीं है ना, वो तो एससी का बेचारा राजपूत है। वो है, राजपूत है। उसे कह देंगे फर्जी राजपूत है, उसे फर्जी राजपूत बता देंगे जो असली राजपूत है। ये इन लोगों का एक नियम बन गया है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम देशद्रोही हो, और अगर सच बोलने पे देशद्रोही होता है तो हाँ, हम देशद्रोही हैं। लेकिन जाट भी तो इकट्ठे हो रहे हैं राजस्थान में। अरे जाट, जहाँ जाट वहीं ठाट। ये तो ठाट है। तो खाट किसकी खड़ी? 8 तारीख को देखिए, खाट तो जिसकी खड़ी होनी होगी, जाट की खाट कभी खड़ी नहीं होती। नहीं होती। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई जाट की खाट खड़ी नहीं कर पाया, क्योंकि जो झुक गया वो जाट नहीं। तो झुकेंगे नहीं। देखिए, झुकना तो हमने सीखा ही नहीं। तो आप जाएंगे राजस्थान? हाँ, मैं जाऊंगा, पूरी टीम के साथ जाएंगे। टीम के साथ जा रहे हैं? और आज क्योंकि तेजाजी महाराज के दर्शन करने। डर नहीं लग रहा आपको? जो डर गया समझो मर गया। डरने का काम नहीं है, डर तो वो खुद ही रहा है। वो डर रहा है और राजपूत समाज को आगे कर रहा है। देखिए, हनुमान बेनीवाल का नाम ही काफ़ी है। हनुमान, हनुमान का काम क्या? लोगों की मदद करना। चाहे वो रामचंद्र जी का काल हो, तब भी उन्होंने रामचंद्र जी की मदद ही तो की थी। सीता को ढूंढना, रावण की लंका में आग लगाना, ये हनुमान ने किया था। और आज के कलयुग का ये हनुमान है, उसका नाम हनुमान है, और काम भी हनुमान वाले ही करता है कि गरीब लोगों की मदद करता है। किसी की भी आँच आ जाए तो वहाँ हनुमान को खबर करो, हनुमान खड़ा मिलता है। वो ये नहीं देखता ये ठाकुर है, ये जाट है, ये मीणा है या यादव है या गुज्जर है, कौन सी जाति का है। अब जो जिन बच्चों के लिए वो लड़ रहा है, ऐसा ही भर्ती के लिए, क्या उसमें सारे जाट हैं और दूसरी जाति का नहीं है?
क्या उसमें ठाकुर नहीं है? क्या उन बच्चों को ये जातिवाद पे करोगे सारे काम कि अगर मेरे जाट के बच्चे हैं बस इनका एसआई का पेपर रद्द कर दो, ये ठाकुर है इनका मत करो, या ये गुज्जर है इनका मत करो? तो फिर आओ ना, लड़ो आप। उसने कहा है कि आओ इन बच्चों के लिए लड़ते हैं, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सरकार इनका भविष्य बर्बाद कर रही है, तो क्यों नहीं आए सब निकल के? जब तो सब एसी में बैठे हैं। 48 के टेम्परेचर पर कौन लड़ रहा है? 48 के टेम्परेचर पर उन बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक ही तो बंदा लड़ रहा है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है। पहले टारगेट किया जाता था कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, अब उत्तर प्रदेश में कुछ दिन से चल रहा था दलित और क्षत्रिय, अब जाट और राजपूत हो गया। तो इसके पीछे है कौन? सरकार चाहती है कि ये एक ना हो जाए। जब से अखिलेश ने पीडीए चलाया और उस पीडीए का जो रिजल्ट 2024 में आया, उससे सरकार घबरा गई और अखिलेश ने उस पीडीए को और मजबूती से पूरे प्रदेश में चला दिया। तो और उससे चलने के बाद अरे से जुड़ा सारा मामला आपने देखा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बताया रामजी लाल सुमन जी ने, और गोली मारने की बात करी अखिलेश यादव को। 5 लाख या 5 करोड़ का इनाम रख दिया अखिलेश यादव पर। घर में दाने नहीं और अम्मा चले भुनाने। उसको पता है कि 5 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। तो अखिलेश यादव को बस आए और बोल दिया। अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए क्या यूपी से लेकर राजस्थान तक लड़ाई? जाटों को ठाकुरों से लड़ा दो, जाट वहाँ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में ठाकुरों को दलितों से लड़ा दो, मध्य प्रदेश उसमें महाराष्ट्र में मराठों को नॉन मराठों से लड़ा दो। तो अलग अलग जातियों को लड़ा दो, 2 जातियों को लड़ा दो, 1 जाति की वोट तो मेरे पास आ जाएंगे। ये बीजेपी का फार्मूला है कि फूट डालो और राज करो।